अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चनपटना शिराज यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। जहाँ पर हम खड़े हैं वो शहर मंडिया है और मंडिया का एरिया है महदविया सादत नगर, जहाँ पर हमारी महदविया कौम से यहाँ के एक नामी गिरामी हस्ती जिनका नाम है उस्मान गनी खान साहब अपनी पॉकेट से कुल मिलाकर 42 हाजियों को उम्रा पर भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक अंग्रेजी कहावत है कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। मिसाल क्यों दी वो आपको पता चल गया होगा कि आजकल के लोग उंगलियां बहुत दिखाते हैं। पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, फिर उंगली दिखाना चाहिए। मैं जब इनसे मिला पहली मर्तबा, उनके आंखों में आंसू आ गए थे। तो बहरहाल कुल मिलाकर 42 हाजियों को ये उम्रा पर भेज रहे हैं अपनी पॉकेट से। कोई भी इसमें इमदाद नहीं किया है, कंप्लीटली अपनी पॉकेट से भेज रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो काफिला है उसमें टोटल 52 हाजियां उम्रा पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा मंजर था, बहुत शानदार मंजर था। और ये जो यहाँ पर महदविया कौम है, जो हमारा महदविया सादत नगर है, जहाँ पर ये मंजर नजर आया, लाजवाब था। हम दुआ करते हैं कि ये जो हमारे उस्मान गनी खान साहब हैं, उनके जो भी मुश्किलात हैं या वो जिस मकसद से अपने हाजियों को, जो मिस्कीन हैं, गरीब हैं, जो नहीं जा सकते उम्रा को, उनको भेज रहे हैं एक दुआ के लिए। अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाए। काबतुल्लाह पर जब पहली नजर पड़ी की है तो उस वक्त के ऊपर ये दुआ करना चाहिए कि या बारी ताला, मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी दुआएं मांगता हूँ या मांगती हूँ तो इसे कबूल अता फरमा। उसके बाद दुआएं मांगते जाओ, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल करेगा। दोस्त अजीजों, उम्रे के बहुत बड़े फजाइल हैं। जो लोग हज के लिए या उम्रे के लिए जाते ही मक्का मुअज़्ज़मा में काबतुल्लाह में नमाज पढ़ते ही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये एक नमाज का पढ़ना, ये 1 लाख नमाजों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला देता है। इसी तरीके से जब मदीना मुनव्वरा को जाते ही, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते ही तो अल्लाह तबारक व तआला ये एक नमाज को 50,000 नमाजों का सवाब देता है। तो हमारे पास का बुजुर्गान दीन का तरीका है, वहाँ पर ज्यादा नमाज़ें पढ़ने का तरीका कौम महदविया का ये है कि नफिल नहीं पढ़ी जाती, बल्कि हमारी जिंदगी में जो नमाजें खजा हुई हैं उन खजा नमाजों को हम अदा कर लेते हैं। वितर को उस दिन की टिका लेना चाहिए। पूरी नमाजें अदा होने के बाद हमको उस दिन की वितर अदा करना चाहिए, उसका ये तरीका है। दोस्त अजीजों, ज्यादा ज़मज़म पीना है क्योंकि उसके ताल्लुक से बहुत बड़े फज़ाइल आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जब इस्माइल ज़बीहुल्लाह एड़िया मारे तो उस वक्त से ज़मज़म निकला है, अभी तक भी निकल रहा है, आ रहा है। इंशाअल्लाह ये क़यामत तक जारी रहेगा। बस ये एक निशानी को समझते हुए अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रख सकता है इंसान। दोस्तों अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने घर को बुलाता है तो इंसान को उसके अच्छे लिबास के अंदर नहीं बुलाता। जो लिबास इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहने थे, ये बने थे, ये घोड़े थे, तो अल्लाह तबारक व तआला हज को आने वालों को, उम्रे के आने वालों को सबको भी वो लिबास मुकर्रर कर दिया है। क्योंकि मैं तुम्हारी सूरत को नहीं देखता, बल्कि तुम जब इब्राहिम की सूरत में आते हो तुम्हें उसे देख कर मैं आपके हज को कबूल कर लेता हूँ। दोस्तों अजीजों, वहाँ पर जाने के बाद ऐसी वैसी बातें करना नहीं चाहिए। दुनिया की ख्वाहिशात को बालाए ताक रखकर खरीद और फरोख्त भी करना है, अपनी हद तक कर सकते हैं, लेकिन इबादत को छोड़कर उसमें लगना नहीं चाहिए। इंसान कुछ पैसे ज्यादा देता है तो हर चीज यहाँ पर ही मिलती है। वहाँ जाने के बाद हमको हमारा टारगेट जो रहना है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। जब मुकाम इब्राहिम के पास पहुँच गई तो उस वक्त पर तस्बीह देना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहु इलाहुना मुहम्मदुन नबियुना वल कुरानुल मजीद इमामुना आमन्ना व सद्दक़ना। क्योंकि उस मुकाम के ऊपर हजरत महदी मौऊद अलैहिस्सलाम अपने महदी होने का दावा फरमाए थे, तो हमको चाहिए कि उस मकाम के ऊपर तस्बीह कहें। इस बात का ऐलान भी हो जाता है, हमें जो महदी मौऊद की तस्दीक किए हैं उस बात का भी उस मकाम के ऊपर ऐलान हो जाता है। फिर उसके बाद सफा मरवा की सही करते ही वहाँ पर जाते ही तो उस वक्त के ऊपर कुछ भी नहीं आता, दुआएं भी नहीं आती, तो कम से कम जो है हमको चाहिए कि 30 कलमा पढ़ें, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये तमाम चीजें ही
بعد میں جو ہے ہمیں جو ہے سر منڈاتے ہیں، عورتیں بال کتراتے ہیں، وہاں پر حلال ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عائشہ مسجد کو جانا ہے، جا کر پھر شروع سے عمرہ کے لیے وہاں سے پانی لا کر غسل فرما کر وہاں سے احرام باندھ کر آ کر پھر شروع سے کرنا ہے۔ عائشہ مسجد کو جا کر جاتے ہی وہ ایسا ہے کہ ہم ہندوستان کو آپ کو جانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ دوست عزیزوں، زندگی میں بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، وہاں جانے کے بعد جو ہے ہم کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے۔ جب تمہیں کعبۃ اللہ کا تمہیں طواف کرتے رہتے ہیں تو اس وقت کے پر کعبۃ اللہ کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ احرام کی حالت میں جب عمرہ کرتے ہی خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے، صابن سے ہاتھ منہ بھی نہیں دھونا چاہیے۔ اس وقت کے پر اپنی نظر کو جو ہے نیچے رکھنا ہے، نیچے رکھ کر یہ سمجھنا ہے کعبۃ اللہ کا بلکہ ہم خدا کا طواف کر رہے ہیں، ہم اللہ کے گھر کو گئے ہیں، یہ سمجھ کر ہمیں طواف کرنا ہے۔ دوست عزیزوں، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ تم سب جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تمہارا میزبان ہے۔ کم کھانے سے عبادت اچھی ہوتی ہے، بیزاری نہیں آتی، نماز اچھی ہوتی ہیں۔ دوست عزیزوں، وہاں پر جانے کے بعد میں کم از کم خدا کا دیدار تو نہیں کر سکتے تو صدقہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا طلب دیدار خدا ہر مرد و زن فرض، ہر مرد پر ہر عورت پر اللہ کو دیکھنے کی طلب فرض ہے۔ اب اللہ کے طرف سے، اللہ کے دیدار کی طرف سے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ وانھا لکبیرۃ، نماز بڑی بھاری چیز ہے، الا علی الخاشعین، لیکن جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے نماز مشکل نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کیسے ہیں؟ الذین، وہ لوگ یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ ذہن رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کی آرزو رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، صدقہ مہدی موعود کا جب آپ جا رہے ہیں تو اللہ کی طلب کو لے کر جائیں۔ جو لوگ اللہ کی طلب کو لے کر جاتے ہیں اللہ ان کی طلب کے مطابق ان کو عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے مرد حضرات جو تیرے کعبے کو آ رہے ہیں، تیری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے خواتین حضرات بھی آ رہے ہیں، ان سب کو تو تیرے فضل و کرم سے ان کا آنا قبول عطا فرما، ان کی مدد عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے عمرے کو قبول عطا فرما اور ان کے جائز مقاصد کو، ان کی دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ اللہ آپ سب کو آپ کی عبادتوں کو قبول عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں، تیرے گھر پہ پھیرے لگاتا رہوں، سدا شیر مکہ میں آتا رہوں، یا ربنا ہیرے ہم لنا، یا ربنا ہیرے ہم لنا، تیرے در کے پھیرے لگاتا رہوں، سدا شیر مکہ میں آتا رہوں، یا ربنا۔ والعاقبۃ للمتقین
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على المهدي المعوض النصير. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله المولانا العظيم. محترم حاضرین، زائرین عمرہ زائرات، تمام حضرات، حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں حج اور عمرے کے تعلق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. آپ عمرے کو نکل رہی آج ہیں، الحمدللہ آپ کا سفر آسان ہو دے، ہر مشکل آپ کی آسان ہو دے اور آپ کا عمرہ قبول ہو دے، یہ ہماری دلی دعا ہے، تمنا ہے. تو الحمدللہ آپ خوش قسمت، خوش نصیب کہ ہم سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے محلے سے ایسے ایسے بھی فقراء اور دوسرے مساکین حضرات بھی عمرہ کریں گے. ہم خوابوں بھی نہیں سوچے تھے کہ اللہ ان کا اسباب بنا دیا، وہ اللہ کے گھر کو اور رسول کے گھر کو دیکھنے کے لیے یہاں سے نکلتے ہیں. قابل مبارکباد، ان کی زندگی چیز ہو گئی کہ اللہ کے گھر کو دیکھ لیے. گھر کو دیکھنا کیا، اپنے گناہ مٹ گئے، پاک و صاف ہو گیا. جب نظر پڑتی ہے تو آپ جتنے دن بھی رہیں گے، 7 یا 8 دن مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں زیادہ وقت گزاریے، نمازوں میں گزاریے، جو بیٹھ کر دیکھتے رہیے کعبۃ اللہ کو، آپ کے گناہ مٹتے رہیں گے. خالی دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھنا. خزانہ نمازیں جیسا کہتے ہیں، بہت سی تفصیلات کو سن چکے مولانا جمیل صاحب سے، بہت کچھ فرما دیا عمرے کے تعلق سے. میں کیونکہ وقت مختصر ہے، میں مین دعائیہ الفاظ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کا عمرہ آسان ہو دے، مشکلیں آسان ہو دے. بہت سے جنے جاتے ہیں اور حج تو ایسا ہے کہ مالداروں کو نصیب نہیں ہوا، بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوا. آپ خوش قسمت ہیں جو اللہ کا در اور رسول کا، اللہ کے حبیب پاک کا در بھی دیکھ رہے ہیں. آپ وہاں ہر جگہ دعا کیجئے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے، ملک کے لیے، امن و امان کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، رزق و روزی کے لیے. آپ کے اندر، آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے، ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہے، زبان میں اپنی دعا کیجیے، اللہ قبول کرنے والا. یہ مت سمجھے کہ میں فصیح عربی جاننے والا نہیں ہوں، مجھے عربی آتی نہیں ہے، اردو ٹھیک آتی نہیں ہے. آپ جس زبان میں، جس ٹوٹی پھوٹی زبان میں بھی دعا کریں گے، اللہ قبول کرنے والا. اللہ 70 ماہ کی محبت کرنے والا ہمارے سے، وہ ہمارا رائے گا نہیں چھوڑتا، بیکار نہیں چھوڑتا، ہمارے قریب ہے وہ. ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، لہذا جس مقصد کے جا رہے ہیں وہ مقصد پورا کرو. نمازوں میں وقت گزارو، ذکر اللہ میں وقت گزارو، تلاوت قرآن آتی ہے، قرآن پڑھو بیٹھ کر کعبۃ اللہ کے اندر، اور زیارت رسول کے وقت بھی آپ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے حضور کے دربار میں پہنچو. ہم سب کا سلام پہنچاؤ اور دعا کرو سب کے واسطے، قوم کے واسطے، ملت کے واسطے اور قوم مہدویہ کے واسطے اور ملک کے واسطے، امن و امان کے واسطے، ہر چیز کی دعا کرو. آخر میں دعا کروں کہ آپ کا سفر مقبول ہو، کامیاب ہو، آسان ہو، ہر بلا مشکل سے پاک و صاف ہو. اللہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کس کے ذریعے بھیج رہے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. آپ لوگ جا رہے ہیں، آپ کو اور اللہ کے پیارے نبی آپ کا دیدار کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ اللہ کا دیدار اور اللہ کے پیارے نبی کا دیدار کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو چن لیا ہے. کس کے ذریعے چن لیا ہے اس کے حق میں آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو لگ جائیں، اچھے طریقے سے عبادت کریں. اور ایسے جو میرے دوست ہنی ایک ذریعہ بنی، اللہ تعالیٰ بلانے والا، اللہ تعالیٰ لے کو جانے والا ایک ذریعہ بنے.
अल्लाह ताला उसके हक में आप लोग उसके हक में दुआ करें और ऐसे नौजवान और मेरे जैसे साथियां आगे बढ़कर आकर और मजलूमा के उन लोगों की खिदमत करें, उनको ये ले को जाकर दीदार करा को वहाँ की इबादत कर लाने का मौका दें। और मैं मेरे दोस्त गनी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे बेहतरीन खुशी हुई। सादत नगर में गनी भाई जो काम करे बहुत अच्छा काम करे। हमना यानी कि इतना मजमा जमता इतना अच्छा होता है, हमना खामे पे हमें सोचे नहीं थे। गनी भाई जो है बहुत अच्छा काम है, बेवायां को यतीमां को अल्लाह का घर बता रही उन्होंने की कर को बोला तो उन्होंने आदमी खामे भी सोचे नहीं करेंगे। उन्होंने हमें जाते ही उम्रा करते ही ये करते हैं, अल्लाह का ये जरिया गनी को डाल है। यहाँ के पैसे वाले रंधे इनो रंधे उनको मकाम नहीं होता, इतनी बड़ी जगह ज़ारत और जो बुलाले जाने की है पैसे रख ले को हिंस वाले भी नहीं करते। वो एक आदमी एक शख्स कर को ही गनी भी बहुत बोलो नहीं उसकी खुशी देखे ना तुम्हें मजमा जमिया था सो ये सब भी उसकी खुशी मेरे दिल में बोलो नहीं मैं ये करने इजरार करने नहीं हो रहा है, उतनी खुशी हुई है। मैं जिंदगी में मैं सोचा नहीं था रहेगा इतना अच्छा जमता है हमारे मोहल्ले के अंदर। या गनी भी उन्होंने करे कर को बदल को और मैं खाब में भी सोचा नहीं था रहेगा इतना अच्छा हो को है माशाल्लाह। बोलो नहीं सबको हिदायत दे अंदर पैसा वाले अंगो ऐसा गरीब पूरा अंगू लग जाको उनको इत्तेफाक से इत्तेहाद से पूरे मिल को उम्रा करा को ज़ियारत करा को ये करन दे। उस्मान गनी खान आज जो गरीबां को जो अल्लाह की ज़ियारत करने की जो सूझ भी नहीं सकते थे, वैसे माँ बहनों को बुजुर्गों को फुकरा को इनको सबको जाने के वास्ते एक रास्ता बनाए। उसमें हाफिज भी है और मजहब नहीं है इसमें, कोई भी इसमें नहीं है। एक नेक नीयत से इंसानियत के जज्बे के हिसाब से खिदमत के जज्बे से अल्लाह का दीदार और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के कराना बोल को नियत कर को एक साल से जद्दोजहद करते थे। 5 जने को बुला ले जाता हूँ, 10 को बुला ले जाता हूँ, आखिर में उनको अल्लाह ताला ऐसा सहूलत कर को दिया 50 को तो आदमियों को बुला ले को जा रही। इन्हों जो आज जो मंजर था जो जाने के वास्ते जो अवाम जमी थी वो देखो दिल खुश होगा। आज तक मंडिया की तारीख में ऐसा वाकया नहीं हुआ था। और जो औरतें इसमें 4-5 औरतें गई उन्होंने यहाँ से चनपड़न को जाने की हैसियत नहीं रखता है। ऐसे औरतों को वो कौन जरिया बने है वो अल्लाह को मालूम, हमना उसकी जरूरत नहीं है। कौन भी जो जरिया बन को अल्लाह की खिदमत के वास्ते कोशिश करता है वो बहुत बड़ा काम है। हमना इसमें गनी की तरफ से जा रही फलाने की तरफ से जा रही कौन की भेज रहा हमने उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद क्या है बोले तो जो नहीं जाने वाले हैं उनको जो बुला ले को जा रहा है, जो उसके सामने खड़ को उससे कोशिश कर को उसकी जद्दोजहद कर रहा है, वो एक कारनामा है ना, बहुत बड़ा कारनामा है। आज तक ऐसा मंडिया में कोई भी कर को नहीं। अल्लाह उनकी नीयत को उनकी कोशिश को कामयाब करन दे, उसका सिला दें दे और उनको अल्लाह उम्रा कबूल करन दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करान दे और उनको उनके वास्ते और मोहल्ले के वास्ते मंडिया के वास्ते सारे मुसलमानों के वास्ते दुआ करन दे। सादत नगर के रहने वाले उस्मान गनी, अल्लाह सबको देता है दौलत है, लेकिन दिल वाले को दिया है ये दिल से करें कर को बोला तो उस्मान गनी की कर बोला तो यत्ते आदमियों को बुला ले जाना उनकी सब जिम्मेदारी उठाना करना कर को बोला तो वो हर आदमी में नहीं आती। ये जो इन्हें कदम उठे अल्लाह ताला उनको वत्ते जने में से 10 जने की तो भी दुआ रखो अल्लाह ताला उनको हर कदम पे कामयाबी रखन दे। उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनकी सोच जो है बहुत अच्छी है। 50-60 लाख रुपए है तो हर आदमी क्या सोचता है, तो 1-2 प्रॉपर्टियाँ लेंगे क्या तो भी हमें ये करेंगे हमें आगे बढ़ेंगे अगर सोचता है। लेकिन ये आदमी को अल्लाह जब दिया है तो ये आदमी जो सोची ये नहीं जाने वाले कैपेसिटी में ही ना वैसे आदमियों को बुला ले जाओ मैं उम्रा कराना ये करना कर को जो सोची ये बहुत बड़ी सोच है। ये ज़मीर भी सोचते थे ये सोच। आज मंडिया के अंदर उस्मान गनी करबला को सादत नगर से सोच को
सफदरियाबाद और सादत नगर 2 मोहल्ले के आदमियों को भी जमा को क्या बोलो ये नहीं रखे, फिरका फरस्ती नहीं करना, नहीं सो 2 जनियों को भी मिला को जो बुलाला को गई। अब 2 आदमियों में मिल को जो हाजियाँ गई वहाँ उन्होंने सब जज्बे के साथ निकले, मोहल्ले के छोकरा सब मिल को इतना जज्बे से उनको अलविदा करे, उनका सब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला गनी भाई को और दें दे और उन्हें अच्छे काम करें दे, हमें सब उनके साथ रहती, अच्छाई को हमें सब काम रहती, चाहे कौन भी करें दे, अच्छाई के वास्ते हमें साथ में रहती। आज मैं मंडिया डिस्ट्रिक्ट टाउन में गुत्तल में सादत नगर में आज जो एक मंजर देखा मैं, बेहद खुशी का मंजर। मैं ये मंजर सुन को चाया बेंगलुरु से, आज यहाँ से कम सफदरियाबाद सादत नगर से 50.2 हमारे माँ बहना और बुजुर्ग आज अल्लाह के घर का दीदार करने उस्मान गनी खान जो इन लोगों को आज उम्रे को लेकर गए। यहाँ के मोहल्ले वालों से मैं भी गुफ्तगू करने के बाद हमारे नौजवान साथियाँ जो भी खड़ी हैं उनको बेहद खुशी हुई, क्योंकि मोहल्ले में एक इत्तेफाक, इत्तेहाद और एक बेहतरीन कारनामा, आदमियाँ कहाँ की ले को जाती हैं, वहाँ ले को जाती हैं, यहाँ ले को जाती हैं, लेकिन बेहतरीन जगह आज अल्लाह के घर का दीदार और प्यारे नबी की ज़ियारत करने इस मोहल्ले से बुजुर्ग और हमारे माँ बहना गई। मैं उस्मान गनी का और उनके सब साथ देने वाले का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज का ये मौका, बेहतरीन मौका, मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ मेरे नौजवान साथियों को कम से कम अपने भी उस घर का ज़ियारत करें और दूसरों को भेजने की भी कोशिश करें। बस मैं ये कहता हुआ मुझे 1-2 मिनट बात करने का मौका दिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे माँ बहनों, अजीज़ों, नौजवानों, जो आज उम्रा की रवानगी हुई, मेरे बुजुर्गों की और माँ बहनों की और नौजवानों की, ये इसलिए मैं हल्फ उठाया। 2006 में मैं हमारे वालिद को मैं नहीं भेज सका, ऐसी थी हालत। उस दिन से मुझे बहुत दुख था, बहुत रंज था। ये सोचा था मैं 2006 से कुछ मैं काबिल हुआ तो मेरे साथ एक 25 या 50 आदमियों को उम्रा को ले जाना है, तो हज को बुला लग जाना, ये सोच कर मैं आज ये काम अंजाम दिया, ताकि बहुत सारे लोग खुद उनके ख़ानदान वालों को, उनके पड़ोस वालों को नहीं कराते, नहीं भेजते, उन लोगों का भी ज़हीन जागरण दे, उन लोगों को भी थोड़ा एहसास हो दे, उन लोगों को भी कुछ भेजने का जज्बा पैदा होने बोलकर मैं आज ये स्टेप उठा को बुलाले को जाने की नियत करके बुलाले जा रहा हूँ। उसका मेरे दोस्त ज़बीउल्लाह, वसीम, हमारे फजल, इकबाल भी, उस्मान भी, इन सब का साथ रहने की वजह से मुझे बहुत अच्छा मौका मिला सबकी खिदमत करने का। इंशाल्लाह अगले बार भी और कुछ दूसरा भी सोची इंशाल्लाह करेंगे। आप लोगों का सब ताउन रहा था। ये इतनी बात बोलकर मेरी बात खत्म कर। कौन से ट्रैवल्स? खाना काबा ट्रैवल्स से मेरे हाजियाँ रवानगी हुई है। बने रहिए चनपटना शिराज यूट्यूब चैनल पर ताकि हम आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन देते रहें। अल्लाह हाफिज।